व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिशन? सेडिशन का मतलब क्या है? सेडिशन का मतलब है राजद्रोह, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा बोलना या कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जान खतरे में पड़ जाए या गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैले। तो ऐसे हालात में इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 124 ए लगा दी जाती है। 1870 ये वो ईयर है जब ये सेडिशन का जो कानून है इसे लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम एनवी रमना है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा क्या सेंटर की गवर्नमेंट को ऐसे सेडिशन कानून की जरूरत वाकई में है। हाय, मेरा नाम है परवेज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई इंडिया शुड रिपील सेडिशन लॉ। आर्टिकल 19 का सेक्शन 1 का सब सेक्शन ए, जिसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आपको पूरी आजादी है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। और आर्टिकल 19 का सेक्शन 1 का जो सब सेक्शन बी है उसमें लिखा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, यानी कि आपको प्रोटेस्ट करने का भी पूरा अधिकार है। ऐसे हालात में जो सेडिशन कानून है यानी कि सेडिशन लॉ है वो आर्टिकल 19 को कैसे वायलेट करता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जर्नलिस्ट विनोद दुआ, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, उन्होंने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे सबने देखा था कि किस तरह माइग्रेंट्स जो थे उनको कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर तक का फासला तय करना पड़ा था। तो उन्होंने लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने लगाया था उसको मद्देनजर में रखते हुए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था और ऐसे में उनके ऊपर यही राजद्रोह का कानून यानी कि सेडिशन लॉ इंपोज कर दिया गया। गवर्नमेंट से पूछने पर कि आप जो है ये सेडिशन का जो कानून है इसको हटा क्यों नहीं देते हैं, तो ऐसे में हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा एक्सक्यूज रखती है जिसको सुनकर शायद हजम हो। उनका कहना यह है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए, उग्रवादियों से निपटने के लिए, यानी कि टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट्स हैं, इनसे निपटने के लिए हमें सेडिशन का कानून जो है उसे रखना पड़ेगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि आतंकवादियों से निपटने के लिए ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर कानून हैं अलग से। उग्रवादियों से, नक्सलवादियों से निपटने के लिए भी अलग से कानून एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे में फिर सेडिशन का कानून क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि आतंकवादियों पे और उग्रवादियों के ऊपर वो कौन से कानून है जो गवर्नमेंट लगा सकती है या लगाती है। तो मैं आपको बता दूं, सेडिशन को छोड़कर आतंकवादियों के ऊपर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और उग्रवादियों पे, इंसर्जेंट्स के ऊपर आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाई जाती है। भारत सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सरकार को पता है कि जो पब्लिक है वो क्रिटिसाइज भी करेगी और वो प्रोटेस्ट भी करेगी क्योंकि ये उनका हक है, फंडामेंटल राइट। ऐसे में लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए ऐसे ड्रैकोनियन सेडिशन लॉ की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि किसी भी जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी सेडिशन के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं की जा सकती है कि वो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जर्नलिस्ट के लिए एक प्रोटेक्शन जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि उन लोगों का क्या जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं लेकिन जर्नलिस्ट नहीं हैं। ऐसे में अगर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन कौन देगा? कोरोना वायरस के वक्त पे दो मीडिया एजेंसी भारत समाचार और दैनिक भास्कर के ऊपर आईटी की रेड्स पड़ी थी। वो रेड्स आपके ऊपर पड़ी नहीं होती अगर आपने भारत सरकार के खिलाफ लिखा ना होता। फिर गवर्नमेंट ने भी सैवेज रिप्लाई देते हुए कहा होगा कि अब लिखा है तो फिर भुगतो। 28 जनवरी 2021 को कुछ मीडिया एजेंसीज और जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में सेडिशन चार्जेस लगाए गए, जिसमें इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई के साथ नेशनल हेराल्ड के मृणाल पांडे, कौमी आवाज की जफर आगा, द कारवां मैगजीन के परेश नाथ और विनोद जोश के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। कसूर इतना था कि इन सारे लोगों ने फार्म प्रोटेस्ट को कवर किया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर के ऊपर सेडिशन के चार्जेस तब बुक कर दिए गए जब उन्होंने ट्वीट करके बताया कि एक किसान की जान चली गई है बिकॉज ऑफ पुलिस फायरिंग। अब वो बात अलग है कि पुलिस ने काउंटर में कहा कि इट वाज अ ट्रैक्टर एक्सीडेंट। एडिटर्स गिल्ड की प्रेसिडेंट सीमा मुस्तफा ने कहा कि ऐसे कानून जो हैं वो लोगों को परेशान, हैरेस या टेरराइज करने के लिए लाए गए हैं। ऐसे हालातों में कोई जर्नलिज्म आखिर कैसे करे? 5 अक्टूबर 2020 को जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन हाथरस की फैमिली से मिलने के लिए गए थे और होता क्या है कि वहां की पुलिस उनको सेडिशन के चार्जेस लगा देती है और उन्हें मथुरा के जेल में भेज देती है, ये कह के कि ये एक ग्लोबली फंडेड कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हैं। जनवरी 2020 को कर्नाटक के एक स्कूल में 6th स्टैंडर्ड की 10 साल की बच्ची
स्टेज शो कर रही थी किसके ऊपर, एनआरसी और सीए को लेकर। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वहां की अथॉरिटीज के ऊपर, उस बच्ची की मदर के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। एनआरसी, सीएए, फार्म प्रोटेस्ट पर भारत सरकार ने गैर कानूनी तरीके से लोगों को चुप करवाने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाए। मकसद साफ है, अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ बोलोगे, आप गायब कर दिए जाओगे या ठोक दिए जाओगे। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, यानी कि प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्ण तरीके से या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना आपका हक है, आपका अधिकार है। ऐसे में सेडिशन जैसे कानून के रहते हुए यह कर पाना मुश्किल है। फरवरी 2021 को ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो फार्म प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक ट्वीट जारी करती हैं, जिस ट्वीट को क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि सपोर्ट करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं।